एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब के बैरून मुल्क जो असासे हैं वो 1.6 बिलियन रुपए के हैं और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 1.44 बिलियन जो है वो तो दुबई की जायदादें हैं। और नाजरीन, ये अभी आज के असासे नहीं हैं, ये 2022 के डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। और अगर हम बात करें जो छुपे हुए असासे हैं उनकी, तो बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी। कहाँ 2 अरब जो डॉलर्स हमने देने हैं यूएई को, इस तरह से 2 मिनट में हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर नीयत हो तो। नाज़रीन, एक चीज़ तो साफ वाज़े साबित हो गई और वो ये है कि मुफ्ती इस्माइल ने कहा, उन्होंने कहा जी कि अनटिल अनलेस, जब तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता और पाकिस्तान किसी भी सूरत में तरक्की नहीं कर सकता। मुफ्ती इस्माइल ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं ये बड़े लोगों की हैं और इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरी के मालिकान हैं उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको फ़ायदा देने के लिए जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो एकदम आसमान पे पहुंचाई गई और फिर दोबारा धड़ाम से नीचे भी आ गई। नाज़रीन, आप ज़रा ईमानदारी से बताएं कि अगर पेट्रोल वाकई इतना महंगा होना होता तो एक दिन में सस्ता क्यों कर दिया? सिर्फ और सिर्फ आवाम को छे बनाया इन्होंने और कुछ भी नहीं, नथिंग। नीचे ज़रा कमेंट करके बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो तेल की कीमतें बढ़ी और कम हुई ये जेन्युइनली थी या फिर इसमें कोई बदनीयती थी? हाँ या नहीं, ज़रा जवाब दे दें।